आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में बैंकों का संक्षिप्त इतिहास। भारत में बैंक क्यों आए, कब आए और ज़रूरत क्या थी बैंकों की भारत में। भारत जो एक देश है, आप सभी जानते हैं। तो इस देश में शुरुआती दिनों में जब ब्रिटिश भारत नहीं आया था, तब यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार, धनी लोग थे जो ज़रूरतमंदों के लिए किसी ना किसी एक दर से पैसों को उधार देते थे, या फिर कोई गहने गिरवी रख देता था इंसान और वो उस चीज़ को उसका उधार देते। बड़े बड़े किसान होते थे, साहूकार होते थे। ऐसे भारत में बैंक चल रही थी, ये इनके बैंक थे। मगर जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत आया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्हें अपनी जो उनका पूंजी उनको जब पूंजी की ज़रूरत हुई, उनको जब उस आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, एक एजेंसी हाउस, इसको एजेंसी गृह ही कहते हैं, एक एजेंसी हाउस की मतलब स्थापना की। और ये एजेंसी हाउस की बात करें तो सबसे पहले एक अलेक्जेंडर कंपनी थी। अलेक्जेंडर जो एंड कंपनी थी, वो विदेशी पूंजी का व्यय हुआ। जो भी पूंजी लगी, जो भी कैपिटल लगी, वो विदेशी थी, विदेशी मुद्रा थी। उन्होंने अपनी ही व्यय पर हमारे भारत में एक बैंक का निर्माण किया। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका निर्माण कोलकाता में हुआ। मगर ये बैंक जो था उसमें शीघ्र ही इसका असफल हो गया और ये इतना सफल नहीं हो पाया। मगर धीरे 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 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता अस्तित्व में आया, जिसका नाम परिवर्तित होकर 1809 में इसका नाम हो गया बैंक ऑफ बंगाल। साथ ही 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये 3 बैंक अस्तित्व में आए। और इन बैंकों को जो गवर्न कर रहा था, या फिर तीनों बैंकों का नाम क्या था, इनको प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे। इनको गवर्न कौन कर रहा था? इसको सरकार गवर्न कर रही थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार थी हमारे यहाँ, मगर इसको गवर्न सरकार ही कर रही थी, क्योंकि जो पूंजी का व्यय हुआ था वो विदेशी मुद्रा के साथ साथ सरकारी मुद्रा का भी व्यय हुआ था। मतलब जो भारत की पूंजी थी वो भी उसमें लगाई गई थी, इसीलिए इसे प्रेसिडेंसी बैंक कहा करते थे। 1921 में वेरी इंपॉर्टेंट, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर, इनको तीनों को मिला दिया गया। पहली बैंक ऑफ बंगाल, सेकंड बैंक ऑफ मद्रास, ये बॉम्बे, इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया और 1921 में इनका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलकर जब भारत आज़ाद होता है 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी हमारे भारत में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेपुटेड बैंक है, वन ऑफ द रेपुटेड बैंक में आता है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ आगे और बैंक आते गए, तो आगे की क्लासेस में देखते हैं।